तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नॉवल के चैप्टर 310 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू वेनरन यहाँ पे सबको कन्विंस करता है कि देखो तुम सबकी मुझे फुल कल्टीवेशन पावर की समनिंग की पावर चाहिए जिससे कि हम हेवनली बुल के आर्मर को यहाँ पे बुला सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो कल्टीवेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं उन सबसे फाइट करके तुम्हें बचा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी डिस्कशन हो ही रही होती हैं। वहाँ पे यानलू को भी एहसास हो जाता है कि ये ग्रेट फॉर्चून होने वाली है, क्योंकि अगर इसको जो भी पहने तो उसकी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फ्यूचर में उसे अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स मिलने लगती है। लेकिन इसको सिर्फ एक ही बंदा पहन सकता है। अल्दो ये टेम्पररी इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत ही रेयर केस में बुलाया जाता है जब तक कि लोगों की जान पर न बन जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी कहा जाता है कि उसको अगर ऐसे ही जानबूझकर बुलाया जाएगा तो उन सारे बंदों को उन सबको पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो उसको अकेले नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे कंट्रीज को तबाह करने की पावर रखी जाती है, अनलेस ये एक सर्वाइवल ऑफ कल्टीवेटर्स की जान पर ना बन जाए। यानलू भी इन सब अपॉर्चुनिटी को चाहती थी, लेकिन वो कर क्या सकती थी। वहाँ पे 3 और अर्ली स्टेज के वाइट ट्रिबुलेटन कल्टीवेटर्स की और वहाँ पे वो लू वेनरन से भी तो कम्पिटिट नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल लू वेनरन ही होता है। भले ही वो इंजर्ड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। जिसके बाद लू वेनरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एक्साइटेड होता है। सबसे कहता है फेलो कल्टीवेटर्स चलो बैठ जाओ और अपनी सारी कल्टीवेशंस को बाहर निकालो, अपनी जो फोकस है अपने सोच को हेवनली बुल पे फोकस करो ताकि हम लोग हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के सोल को समन कर सके। अब यहाँ पे उसके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी जो ज़िंदगी में समझ लो तो एक बार ही आने वाली थी। और वहाँ पे बताया जाता है कि उस सोल आर्मर को पहनने के लिए अभी के मर्तबा टोटल 7 लोग थे जो कि एलिजिबल थे, लेकिन वो अपने अंदर इस हक को लेने वाला था, मतलब वो उन सबको नहीं खुद को पहनने वाला था। अब दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को जो कि इसके लिए रेडी हो जाते हैं और बाकी सारे बंदे भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, वो भी तैयार हो जाते मानने को, रेडी हो जाते हैं कि उस सोल आर्मर को कोई और नहीं लू वेनरन ही पहनेगा। अब दिखाया जाता है कि वो उसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। अब केव के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी अटैक कर रहे होते हैं, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें अंडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक साथ 1000 कल्टीवेटर्स अपने फुल कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं। चारों तरफ रिपल्स फैलने लगती हैं और वहाँ पे एक बहुत ही पेनफुल एक्सप्रेशन मानो रिलीज होता है। वहाँ पे एक साथ इतने सारों के कल्टीवेशन रिलीज होने के कारण एक ब्लड लाइट में वो एब्जॉर्ब होने लगती हैं जो कि वहाँ पे उस सील को कमज़ोर करने लगते हैं और तभी वहाँ पे ग्रेव फॉग अपीयर होती हैं और वो एक वॉर्टेक्स में स्लोली स्पीड अप होने लगती है और ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम हेवनली बुल के सोल को बुला सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि सब लोग उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और लू वेनरन तो अभी बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जल्द हेवनली बुल आने वाला होता है। और दिखाया जाता है कि तभी उस वॉर्टेक्स के अंदर से हेवनली बुल की दहाड़ने की आवाज़ भी आने लगती है। उसकी इनर एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है, उसकी आंखों से हमें उसकी वो लालच साफ दिख रही होती है। यहाँ पे वो देख पाता है कि उसकी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। अब वॉन्ग लिन भी इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, सारी चीज़ों को सुन रहा होता है, वो उस रोड को भी देख रहा होता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन वो अभी इंटरफेयर नहीं करता, वो बस एन मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि फेलो कल्टीवेटर्स अपने 9 ड्रॉप्स ऑफ 450 ग्राम ब्लड्स को निकालो, न ज़्यादा न कम, इसे अपने राइट इंडेक्स फिंगर में गैदर करो जिससे कि हम उसे अवेकन कर सके। सब लोग ऐसा ही करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कंडेंस होकर एक वॉर्टेक्स में चला जाता है जहाँ पे फाइनली हेवनली बुल बाहर निकलता है दहाड़ते हुए, जो कि हेवनली सोल ऑफ द हेवनली बुल होता है। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है जिसको देखकर तो लू वेनरन और भी एक्साइटेड हो जाता है, मानो वो एक विलन जैसा बिहेव कर रहा था। और दिखाया जाता है
वो कहता है कि ये मेरा हुआ, ये मेरा बिलोंग करता है, मैं इसको लेकर बाहर के जितने भी बंदे हैं उन सबको आसानी से मार सकता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दिखाया जाता है कि वो रेड चिन अभी भी उसकी तरफ आने लगता है और एक स्लेट हाउस उसको खींचने लगता है। अब लू वेनन उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है कि चलो इसको मैं लेने वाला हूँ। और जो भी उसकी तरफ देखता है, अब मानो उन सब के बीच में आप फाइट होने वाली थी कि इसको कौन लेने वाला है, लेकिन लू वेनन पहले सबसे क्या देता है कि बच्चे मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ तो इसको मैं ही लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसकी तरफ निगाहों से देखने लगते हैं घूर कर, लेकिन लू वेनन पीछे कहाँ हटने वाला था। दिखाया जाता है कि वो उसको जाता है और उसको लेने की कोशिश करता है और यान लू उसको कुछ नहीं कर पाती। और लू वेनन अपने जाके उस आर्मर की तरफ बढ़ता है और वो यहाँ पे बहुत ही खुश हो रहा था कि वो आर्मर उसका होने वाला है, लेकिन तभी वो उसको पहन पाता। तभी एक आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि ये सॉल आर्मर तुम्हें बिलोंग करती है, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। अब ये आवाज़ चारों तरफ गूंज उठती है और यान लू भी उसकी तरफ देखती है तो यहाँ पे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाता है। और बात करें लू वेनन की तो वो भी इस आवाज़ को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जितने भी बंदे मुड़ कर देखते हैं तो उनकी आंखों में भी फियर आ जाती है, जो कि वहाँ पे कोई और नहीं वांग लिन होता है। अब यहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पे 3 अर्ली स्टेज वाइट ट्रिब्यूलेंट के कल्टीवेटर्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और साथ में 1000 कल्टीवेटर्स भी होते हैं, जो कि कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे कि यहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद होगा। और कुछ लोग तो यहाँ पे लू वेनन की इस डिसीजन से खुश भी नहीं थे। अब दिखाया जाता है कि लू वेनन भले ही इंजर्ड हो लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे जो ऑर्डिनरी 1000 कल्टीवेटर्स थे वो उसके अथॉरिटी को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जासिंग वांग लिन की आवाज़ वहाँ गूंजती है, सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लू वेनन की जैसी ही नज़र उसकी तरफ आती है वो मानो गुस्से से बवाल हो जाता है, बावला हो जाता है। वो उस पर जाते ही अटैक कर देता है ताकि वो उसको मार सके। अब यहाँ पे उसको लग रहा था कि वांग लिन मारा जा चुका है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वांग लिन यहाँ पे रुका है। अब यहाँ पे लू वेनन उसकी तरफ बढ़ता और उसके कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक रहे हो, और वो अटैक कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वांग लिन को जो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख दिखाने की, मैं ग्रेट सोल सेट का एल्डर हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इंजर्ड करने की। अब यहाँ पे वांग लिन उसको डॉज नहीं करता, सबके सामने ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है कि मैं एक एल्डर हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने सारे बंदों के सामने एक एल्डर को मारने की हिम्मत करोगे। अब जैसे ही वो इसकी आवाज़ सभी तरफ जाती है सभी हैरान हो जाते हैं और सबको वहाँ पे याद आता है कि यहाँ पे जो एल्डर्स आए हुए थे ग्रेट सोल सेक्ट में, वहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 आए थे, जिनमें से एक तो लू वेनन होता है, दूसरा यान लू होती है, तीसरा जू डोंगडे होता है और चौथा कोई और नहीं वांग लिन होता है। और अभी तक किसी को भी वांग लिन के बारे में नहीं पता था कि वांग लिन ही उनका 4th एल्डर है, क्योंकि वांग लिन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक एल्डर की पोजीशन को हेल्ड करता है। अब लू वेनन के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, वो भी वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि वो भी इन सारे कल्टीवेटर्स के सामने वांग लिन को मारने की हिम्मत नहीं दिखा सकता था। अब वांग लिन इस अपॉर्चुनिटी को देखता है, पीछे हटता है। जब वो सोल आर्मर को टच करता है तो यहाँ पे दिखाता है कि वो लू वेनन के साथ इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, मतलब कि अभी लू वेनन के पास वो सोल आर्मर मौजूद तो थी लेकिन वो अभी उसके साथ मर्ज नहीं हुई थी। अब यहाँ पे लू वेनन वांग लिन की तरफ गुस्से से देख रहा था, वहाँ पे उसको मारने की चाह थी, लेकिन यहाँ पे वांग लिन उससे कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे तुम इसको फ्यूज कर सकते हो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे इस मैटर से साफ मना करता हूँ कि तुम इसके लायक नहीं हो। अब यहाँ पे जब से वो इंटर किया था सब लोग इसके बारे में भूल चुके थे कि वांग लिन भी था, और वांग लिन अपने आप को लो प्रोफाइल में रखे हुए था, लेकिन अभी टाइम आ गया था उसे अपनी पावर सबके सामने दिखाने का। अब जैसे ही अपने वो वर्ड्स ऐसे बोलता है सब इन बंदों की नज़र उसकी तरफ ही जाने लगती हैं।
कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और वांग लिन भी उस पर अटैक नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लू वेनरेन को, जो कि उसकी तरफ देख कर कहता है कि तो ये आप थे एल्डर वांग, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई स्पाई घुस आया है जो कि यहाँ पे सोल आर्मर को चुराना चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अटैक कर दिया था। मतलब देखो लू वेनरेन ने पहले ही जान लिया था कि वहाँ पे वांग लिन होता है, वो पहले ही देखते ही अटैक कर देता है। लेकिन जबकि वांग लिन ने यहाँ पे अपने बारे में बता दिया तो वो यहाँ पे ऐसे बहाना मार रहा है कि मुझे लगा यहाँ पे कोई स्पाई घुस आया है। अब ये सुनकर वांग लिन कहता कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं एल्डर लू वेनरेन, मैं आपके मिस्टेक को समझ सकता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्री नहीं करता कि आप सोल आर्मर को लो। तो लू वेनरेन और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे स्माइल डालते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ, क्या ये तुम पहनना चाहोगे, क्या ये तुम्हारे लिए है? और वो उससे कहता है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि एल्डर वांग आप इस सोल आर्मर को लेना चाहते हैं ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे हजारों कल्टीवेटर्स की जान दांव पे लगी हुई है, आप तो ऐसे ही नहीं कर सकते हो। लू वेनरेन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता, और यहाँ पे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की, क्या मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ या फिर नहीं? अब यहाँ पे लू वेनरेन ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता, लेकिन तभी वहाँ से पीछे से एल्डर लिंग या लू भी कहती है कि मैं ये भरोसा रखती हूँ कि एल्डर वांग लिन के पास भी क्वालिफिकेशन है उस सोल आर्मर को पहनने के लिए। अब देखो यहाँ पे बंदी थी और अपने हीरो पे तो हर एक बंदी आप फिदा ही होगी, इसी कारण यहाँ पे वो उसका पक्ष लेकर बोल रही होती है। अब जैसे यहाँ पे वो कहती है यानलू के बातों को सुनकर वांग लिन स्माइल करने लगता है, जिसको देखकर लू वेनरेन को गुस्सा आने लगता है। यानलू की तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है कि एल्डर यानलू आपने इसके बारे में कहा है तो क्या आप अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हो? तो यानलू भी उसकी तरफ देख कर कहती है कि देखो मुझे यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर ज्यू डोंग जो कि दूसरा एल्डर होता है वो भी आकर कहता है कि मुझे भी विश्वास है कि एल्डर वांग के पास अपने क्वालिफिकेशन है। अब ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे जितने भी 1000 कल्टीवेटर्स होते हैं वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट ट्रिबुलेंट्स के कल्टीवेटर्स वांग लिन को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सभी ग्रेट सोल सेट के एल्डर्स होते हैं। अब ये सुनकर लू वेनरेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है बहुत अच्छे, और वो उन सब की तरफ देख कर कहता है बाकी सारे एल्डर से पूछता है कि आप दोनों का क्या सोचना है कि आखिरकार ये सोल आर्मर किसको मिलना चाहिए। देखो बाकी जो दूसरे तरफ से आए हुए थे जो 3 एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, वो किसी भी एल्डर को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, और बात रहे हम तो वो वार्निंग को सीरियस अभी ले ही नहीं रहे होते। मतलब कि यहाँ पे वार्निंग जब से आया हुआ है कोई भी उसके पावर को सीरियस समझ ही नहीं रहा होता है कि वांग लिन किस लेवल का बंदा है। अब यहाँ पे ये देखकर ली वेनरेन उससे कहता है कि एल्डर वांग के मैं पास समझ गया कि उनके पास भी क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे आपके और मेरे बीच चॉइस है कि इसे कौन लेना चाहता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपको ये सोल आर्मर क्यों चाहिए, आप में क्या ऐसा कुछ है? तो वांग लिन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने वॉर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो ये सुनकर लू वेनरेन हंसने लगता है जोर से और कहता कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वॉर में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा फाइट किया है, उन सबको रोक कर रखा है। यहाँ पे मैंने पहले फाइट में उन सारे वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर्स को रोक कर रखा था, और सेकंड बैटल में मैंने उन सबको दबाए हुए रखा था, और अगर मैं न रहता तो यहाँ पे जितने भी 1000 कल्टीवेटर्स उन सब की जान चली जाती। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि एल्डर वांग लिन चलो बताओ कि आखिरकार आपने क्या ही किया है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने कंट्रीब्यूशन दी हुई है। अब यहाँ पे उसको लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पे युद्ध में क्या ही कर सकता है, कुछ आर्केन लेवल बंदों को उसने मारा होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जो कि यहाँ पे हेसिटेट नहीं करता और अपने हाथों को उड़ाता है और वहाँ पे जिनियन के हेड को अपीयर करता है, और यहाँ पे वो कहता है कि ये ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट का वाइट ट्रिबुलेटेंट का कल्टीवेटर है और मैंने इसे मारा है। अब जैसे ही वो उसके कटे हुए सर को वहाँ पे लाता है, जितने भी बंदे होते हैं वहाँ मौजूद सभी के सभी खामोश से हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के वाइट ट्रिबुलेंट
कंट्रीब्यूटर्स के मरने के बारे में जाना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर उसे कौन मारा था। लेकिन यहाँ पे सबको पता चल गया कि उसको मारने वाला कोई और नहीं वॉन्गलिन होता है। अब ये जानकर सब लोग हैरान हो जाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वॉन्गलिन तो आर्केन वॉइड स्टेज में भी नहीं है, तो आखिरकार वो वॉइड ट्रिब्यूलेशन कल्टिवेटर्स लेवल वाले बंदे को कैसे मार सकता है। और यहाँ तक कि लू वेंडन जो कि एक स्टेज है वॉइड ट्रिब्यूलेशन का बंदा, उसे भी मारने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सिर्फ होल्ड बैक कर सकता था। और यहाँ पे सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पे सब लोग हैरान भी हो रहे होते हैं। साथ में एल्डर जॉ को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि ये सभी इस वॉन्गलिन ने ही किया है, क्योंकि उनका भी यहाँ पे वॉन्गलिन के साथ दुश्मनी चल रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लू वेंडन को, जो इन सभी चीज़ को देखकर उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि वॉन्गलिन, एल्डर वॉन्गलिन सच में मजाक कर रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा है एक सीनियर को जिसने उसको मारकर उसके बॉडी को फेंक रखा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपने उसके हेड को रख लिया, जिसको जानकर वहाँ के जितने ही बंदे होते वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर लू वेंडन कह रहा होता है वॉन्गलिन से कि तुमने उसके सर को काट के अपने पास रख लिया जबकि उसे किसी और ने मारा था। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार वॉन्गलिन ऐसा क्या करता है कि उसको वो सोल आर्मर पहनने को मिल जाए। तब तक के लिए बाय।